Hello, hello student. I am Ranjit Singh. Today we discuss about the classification of quadrilaterals. So what is quadrilaterals? We already discussed about this topic in previous video. Okay. Then again revise. Quadrilateral is a polygon with 4 sides, 4 angles and 4 vertices. तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसके पास 4 साइड्स, 4 एंगल्स और 4 वर्टिसेस होते हैं। इसमें एक शब्द आया है पॉलीगॉन। व्हाट इज पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या होता है? तो ए पॉलीगॉन इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर। पॉलीगॉन जो है, पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन इज अ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर होता है विथ एटलीस्ट 3 आर यूजुअली 5 आर मोर एंगल्स एंड स्ट्रेट लाइन्स या स्ट्रेट साइड्स होते हैं। ठीक है। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है? एक 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक फिगर होता है विथ एटलीस्ट 3 एंड यूजुअली 5 आर मोर एंगल्स एंड स्ट्रेट साइड्स जो इसके साथ होते हैं, इनको बोलते हैं पॉलीगॉन। तब इसमें क्लासिफिकेशन में क्वाड्रिलेटर्स में सबसे पहले जो देखेंगे, ये जो है डिफरेंट टाइप के जो है डिफरेंट नेम्स होते हैं इनके क्वाड्रिलेटर्स के। जैसे ट्रेपेजियम, इसको हिंदी में बोलते हैं समलम। तो व्हाट इज ट्रेपेजियम? तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके केवल एक ही पेयर जो है अपोजिट साइड जो है पैरेलल होते हैं। पैरेलल यानी ये देखेंगे, ये दिस इज द फिगर ऑफ ट्रेपेजियम। तो SR एंड PQ आर अ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जिसको आगे बढ़ाने पर कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस न करें, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। यानी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन इज सेम। तो क्वाड्रिलेटर ये हो गया आपका ट्रेपेजियम। दिस इज ट्रेपेजियम। इन ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी पैरेलल, नॉट इक्वल। एंड इन विच इन ट्रेपेजियम अनदर इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिसको बोलते हैं सम द्विबाहु समलम। यानी इसमें क्या होता है कि इसमें अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होते हैं, लेकिन इनमें से एक पेयर जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। अब इसमें देखते हैं दूसरा जो है क्वाड्रिलेटरल है काइट। एक क्वाड्रिलेटरल इन विच देयर आर 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड इज कॉल्ड अ काइट। यानी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें 2 पेयर जो है इक्वल जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं सॉरी 2 पेयर उनका क्या होता है? इक्वल होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द फिगर ऑफ काइट। तो काइट में देखेंगे ये 2 जो है CD एंड CB जिस द एडजेसेंट साइड है जो कि सेम लेंथ के हैं। उसी प्रकार एक दूसरा जो है एडजेसेंट साइड है वो है AD एंड AB, बोथ साइड्स आर सेम। और इस काइट के अंदर जो डायगोनल्स एक दूसरे को जो कट करते हैं वो 90 डिग्री का जो एंगल पर ये कट करते हैं। ठीक है। तो दिस इज द काइट। तो काइट क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटर होता है इन विच 2 पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स आर जो अवेलेबल होते हैं, यानी साइड्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं काइट। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटर के बारे में है वो है एरोहेड। एंड एरोहेड इज अ काइट इन विच वन एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। एरोहेड जो है एक काइट होता है, काइट के ही तरह होता है। इज अ काइट इन विच वन एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। काइट की तरह होता है। अब देखिए ये दिस इज द एरोहेड, देख रहे हैं। तो वन एडजेसेंट साइड इसमें क्या है? इक्वल होता है। और वन जो एंगल जो होता है इसमें जो है रिफ्लेक्स एंगल होता है। रिफ्लेक्स एंगल इज द एंगल अबव 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसके जो है 2 पेयर्स का तो इक्वल होते हैं जो कि एडजेसेंट होते हैं, और जो है एक एंगल जो होता है वो जो है रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। नेक्स्ट पैरेलल जो है क्वाड्रिलेटर पढ़ रहे हैं वो है पैरेललोग्राम, जिसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। पैरेललोग्राम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या है? आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसमें 2 जो है पेयर ऑफ जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल। ये और ये पैरेलल है, ये भी अपोजिट साइड क्या है? पैरेलल है। ठीक है। और आपस में क्या होते हैं? बराबर भी होते हैं। इट्स कॉल्ड पैरेललोग्राम।
इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखें कि जो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। पैरेलल मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन इज सेम इन ईच प्लेस, ठीक है। और अपोजिट एंगल्स भी जो है क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल और ये एंगल आपस में अपोजिट एंगल इक्वल होगा, इसी तरह ये एंगल एंड ये एंगल आपस में क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और जो है इसमें डायगोनल्स जो है एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब देखिए इसमें जो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल जो होता है वह सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी सप्लीमेंट्री से यानी जो एक लाइन पर बने हुए हैं, ये एडजेसेंट एंगल हो गया, यह दोनों का सम 180 डिग्री सप्लीमेंट्री होता है। इसी तरह इस एक ही लाइन पर बना हुआ ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल हो गया, जिनका सम जो है सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री। उसी प्रकार इस लाइन पर बने हुए ये एंगल और ये एंगल आपस में एडजेसेंट एंगल है, और जो जिनका सम जो होता है सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। सेम इसी तरह ये एंगल और ये एंगल भी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, जिसका मान होता है, वैल्यू होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। जैसे टू प्रूव दैट इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम है उसके अपोजिट साइड्स जो हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, ये और ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस दिस इज द पैरेललोग्राम, ठीक है। और क्यू एस जो है डिवाइड करता है पी क्यू आर एस को इन टू ट्राइंगल में, ठीक है, टू ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा है। एक ट्राइंगल आपका बन जाता है पी क्यू एस और दूसरा है आर क्यू या आर एस क्यू, यानी एक ट्राइंगल एक दो ट्राइंगल बन गए। अब इन दोनों ट्राइंगल के बीच में ट्राइंगल पी क्यू एस यानी ये ट्राइंगल पी क्यू एस ये ट्राइंगल और आर एस क्यू ये ट्राइंगल में अब देखते हैं कि एंगल हम देखते हैं तो एंगल पी क्यू एस यानी ये एंगल और क्यू एस आर यानी ये एंगल जो है सेम होगा, क्यों, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा क्योंकि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। उसी तरह पी एस क्यू ये एंगल और जो है आर क्यू एस यानी ये एंगल और ये एंगल भी आपस में सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यानी जो जेड टाइप का जो फिगर बना रहा है ऐसे जेड टाइप का बना, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हम ऐसे इसको भी हम अब देखें कि ऐसे जेड बना रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। और उसके बाद हम देखें तो ये क्यू एस जो लाइन है इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, इसलिए जो है ये दोनों ट्राइंगल क्या होगा, जो है आपका सर्वांगसम होगा, ठीक है। और इसीलिए जो है ये आपस में क्या हो गया, ये दोनों आपस बराबर होगा, इसलिए ये और ये जो लाइन जो है इक्वल हो गई, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा। इसी तरह दूसरा जो है टू प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। तो इसमें जो है पी क्यू आर एस आपको दे दिया पैरेललोग्राम, ठीक है, एक ट्राइंगल आपका हो गया पी क्यू एस और दूसरा हो गया आपका आर एस क्यू, ठीक है, ट्राइंगल हो गया। अब इसमें जो है पी क्यू और एस जो है आर एस जो अपोजिट साइड जो है आपस में बराबर होगा, ठीक है। अपोजिट साइड हम पढ़े हैं कि जो पैरेललोग्राम होते हैं उसके अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं, तो ये आपस में इक्वल होगा। इस तरह ये जो है आपका पी क्यू और आर एस इक्वल है, इसी तरह पी एस और क्यू आर भी इक्वल है। दो चीज़ प्रूफ कर दी है। तीसरा यह है कि ये आपका जो है ये साइड जो है दोनों में है, तो इस तरह से ये हमारा जो है साइड से यह क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसलिए ये जो है अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये इसलिए जो एंगल जो ये कर रहा है
अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल आपस में बराबर होगा, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक है, 10 अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। नेक्स्ट है प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को जो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब ए बी सी डी जो क्या एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसमें ए सी और बी डी से क्या है, डायगोनल्स हो गए। तो अब इसमें देखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ बी यानी ये ए ओ बी हो गया, और ट्रायंगल सी ओ डी यानी ये हम देखें तो सी ओ डी, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें देख रहे हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एंगल ये जो है ए बी ओ और ए बी ओ यानी ये, और सी डी ओ यानी ये आपस में बराबर होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी तरह एंगल ये हो गया। उसके बाद ये जो है हम देखें अगर इसमें और इसमें ए बी और सी डी के आपस में बराबर होगा, इंटीरियर जो अपोजिट साइड्स के पैरेललोग्राम के साइड है उससे बराबर होगा। इसलिए हमें क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया है कि ये और ये आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो ओ ए यानी ओ ए और ओ सी बराबर होगा, उसी तरह ओ बी और ओ डी ये भी बराबर होगा। इस तरह जो डायगोनल जो हमारा ए सी और जो बी सी क्या है आपका, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ऊपर। और इसमें आते हैं अब सीधे रोम्बस। इसको बोलते हैं विषम कोण समचतुर्भुज। ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस, यानी जिनके चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो, उनको क्या बोलते हैं, रोम्बस कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, 4 साइड्स आर जो रोम्बस होते हैं। जैसे कि स्क्वायर में होता है 4 साइड इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, प्रत्येक जो एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का प्रत्येक एंगल नहीं होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे अगर प्रॉपर्टीज बारे में रोम्बस का, तो रोम्बस में क्या होता है कि ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये सभी साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। एंड डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, इनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो क्वाड्रिलेटरल है वो है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या है, व्हाट इज रेक्टेंगल? ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विथ ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। इसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और इनमें एक चीज़ और होते हैं, जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। जैसे कि ये आपका है रेक्टेंगल, अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और प्रत्येक एंगल जो है यहाँ पर 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और डायगोनल्स क्या होते हैं, इसमें इक्वल होते हैं। अगर ये प्रूव करना है, टू प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है कि जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, ये पी क्यू आर एस एक पूरा जो है रेक्टेंगल हो गया। इसमें हम ट्रायंगल लेते हैं पी क्यू एस, यानी ये पी क्यू एस यानी ये ट्रायंगल हो गया। और दूसरा है क्यू पी क्यू एस हो गया, और क्यू पी आर यानी ये क्यू पी आर। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दोनों का बेस ये है। सॉरी। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हमने लिया है, दूसरा ट्रायंगल ये लिया है। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है। ये दोनों आपस में बराबर है। एंगल ऑफ द रेक्टेंगल है, इसलिए दोनों बराबर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये एंगल यानी इस ट्रायंगल में और ये एंगल इस ट्रायंगल में क्या है, सेम है। एक हमने प्रूफ किया। दूसरा यह है कि पी क्यू जो है इक्वल टू पी क्यू, ये पी क्यू इस ट्रायंगल का भी बेस है और यही पी क्यू इस ट्रायंगल का भी बेस है। तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू एक दूसरा हो गया, एक कॉमन है। और एक तो हमने बता ही दिया था, ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, ये और साइड ये साइड क्या होते हैं,
वो अपोजिट साइड से रेक्टेंगल के, तो ये भी आपस में बराबर होंगे। यानी साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो गया कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपस में बराबर है। तो दस द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल, जब ये आपस में बराबर है, ये भी आपस में बराबर है, तो इसलिए इसका डायगोनल भी आपस में बराबर होगा। नेक्स्ट आते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इज अ rhombus with each angle equal to 90 डिग्री। ठीक है, ईच एंगल क्या है? 90 डिग्री होता है और ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। प्रॉपर्टी में यही होगा कि जो है एंगल इज 90 डिग्री एंड डायगोनल जो है क्या होते हैं? इनके भी इक्वल होते हैं। टू प्रूव डैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ये प्रूव करना है कि अगर जो है स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे से क्या बराबर होते हैं, तो इसमें भी हम जो है ऐसे ही लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ट्राइंगल ए बी डी है और ट्राइंगल बी ए सी यानी ये ट्राइंगल एक ये ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है। अब इसमें देखेंगे कि ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये और ये क्या आपस में बराबर है, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के क्या है? साइड है। अब इसी तरह ये देखेंगे ये एंगल 90 डिग्री का है और इस ट्रायंगल में ये भी 9 आपस में क्या है? बराबर है। और दूसरा देखते हैं कि इन दोनों का बेस ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों में कॉमन है। तो इससे क्या हो गया? साइड एंगल और साइड से यह प्रूफ हो गया, हाइपोथेसिस हो गया। इसीलिए जो है जो आपका ए सी है और बी डी है आपस में क्या है? सेम है, इक्वल है। ओके, ये इतना डिस्कस आपका हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यू मस्ट वॉच एंड आल्सो लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।